जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नारायण भगवान सबसे पहले, और नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। अब ब्रह्मा जी समुद्र के बीच जब बाहर निकले तो सामने आंखें थी, चारों तरफ समुद्र था, तो जिधर देखा उधर ही आंखें निकल पड़ी। जिधर देखा उधर ही आंखें निकल पड़ी ब्रह्मा जी की। चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यहाँ क्या काम है मेरा, यहाँ कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा आसपास। तो कमल पर बैठे थे, तो कमल के पुष्प से एक बूंद जल टपके, जल में, समुद्र में, तो टप की आवाज हुई। तो ब्रह्मा को श्रुति उनके बुद्धि में आया कि मुझे तप के लिए आदेश हुआ है। ध्यान में बैठ गए, किसके? निर्गुण ब्रह्म के। जब ध्यान में बैठे तो नारायण भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान आए तो भगवान ने सारा भेद दिया। फिर लीजिए ब्रह्मा जी, ये श्लोक हैं, इन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी की रचना करो, सृष्टि की। 4 श्लोक थे जो कल मैं बता रहा था आपको। अहमेवा समेवाग्रे नान्यच्छद सत्परम। अहमेवा समेवाग्रे, अहम, मैं पहले भी था, बाद में भी मैं ही बचूंगा। ये सृष्टि जो तुम बना रहे हो, ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगी। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि संपूर्ण मेरे अंदर ही है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का ही शरीर है, विश्व रूप का भगवान का शरीर है संपूर्ण। ये नदी नाले जितने हैं संपूर्ण भगवान की नाड़ियां हैं। पृथ्वी लोक भगवान का पेट है, और नाभि से ऊपर 7 लोक, नाभि से नीचे, पैरों के नीचे तक पाद तल, इसको पाताल कहते हैं। ये संपूर्ण 14 भुवन, संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर पर, जैसा हमारा शरीर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सेम बिल्कुल यही पूरे ब्रह्मांड में। सूर्य चंद्रमा हमारे नेत्र, नाड़ियां, कहीं चंद्रमा, कहीं इंद्र का निवास है,
कहीं ग्रहों का निवास है, इस शरीर में ही, वही शरीर में है और वही ब्रह्मांड में भी है। ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को जो भगवान ने जो मंत्र दिए, सूत्र दिए, उसके आधार पर सृष्टि होने लगी। अब सृष्टि, वो कहते हैं कि प्रभु ये अनियमितता क्यों है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा सुनो भाई, अब आपको क्या लगता है कि सबको राजा बना दें? हैं? सबको राजा तो नहीं बना सकता ना मैं। सब राजा बन जाए तो फिर प्रजा कहां से होगी? हैं? सब जो है, अगर सब दुकानदार बन जाए तो फिर किसान कौन बनेगा? व्यवस्था तो चलानी पड़ेगी। वर्ण व्यवस्था भी भगवान ने ही बनाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था मैंने बना रखी है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के आधार पर मैंने सबको गुण और धर्म बांटे हैं उसके, और तब उनको जाति संज्ञा, जाति नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था बांटी है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि हुई है 4 वर्णों की, मुझे करना पड़ा ऐसा। और उसमें भेद भी क्या है? भेद तो हमें लगता है भेद। भाई अगर देखो किसी भी डिपार्टमेंट विभाग में 4 पद होते हैं, क्लास 1 से लेकर के 4th क्लास तक 4 ही पद हैं। अगर एक चपड़ासी कह दे कि ना मुझे तो बिल्कुल क्लास 1 ऑफिसर की गति में बैठना है, हमारे साथ भेद हो रहा है, भेदभाव कर दिया है, तो भेदभाव कैसे? फिर चपड़ासी कौन रहेगा? ऑफिसर तो एक ही हो सकता है, जो उस गद्दी में बैठा है, जो जिसके लायक है उसको वो जगह दे दी है। अब बाकी तुम मेहनत करो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे आगे ऑफिसर, कौन सा दिक्कत है? लेकिन ऑफिसर की गद्दे में वही बैठेगा जो उसके काबिल होगा। इसलिए जाति नहीं कही है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण बदला जा सकता है, ये कहा है शास्त्रों ने कि वर्ण व्यवस्था बदली जा सकती है, जाति नहीं बदली जा सकती। जाति 2 ही है। कौन कौन सी? स्त्री और पुरुष। बाकी वर्ण व्यवस्थाएं हैं सारी। जन्म कुंडली भी बनाते हैं तो उसमें वर्ण लिखा जाता है, कौन सा वर्ण है। वर्ण व्यवस्थाएं, जिसका बेटा जो आज चपड़ासी है, कल उसका बेटा आईएएस भी बन सकता है। तो बदल गया कि नहीं? अपने आप ही चेंज हो गया सब। तो भगवान ने कहा कि ये मुझे बनाना पड़ता है ऐसा। ये सृष्टि जो आपको भेद दिखाई दे रहा है, सृष्टि में कोई छोटा, कोई दीन, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई कैसा, ये सब इसलिए कि सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं सब। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज पूरी नहीं होगी। जो भी बनाया है भगवान ने बिल्कुल सोच समझ करके बनाया। अच्छा, हमारी जो परंपराएं चल रही थी, जो चल रहा था, सब आनंद से चलता आया आज तक। तो खराब किसने किया? नेताओं ने। नेता लोग करते हैं काम खराब। काम खराब क्या करते हैं? अपने वोट बैंकों के चक्कर में हमारी सामाजिक शांतियां भंग कर देते हैं। हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं, तो मेरा क्या भेद है आपसे? सब अपने अपने लोग खुश हैं सब। जो जितने मेहनत करेगा वो उतना आगे पहुंचेगा। न तो कोई किसी को दबाता है और न कोई किसी को। अपने अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से आदमी उठता है, कामयाब होता है, सब ठीक है। लेकिन राजनीति के कारण सब चीजें, हमारा जो सामाजिक जीवन है, ये धीरे धीरे राजनीति का शिकार होते जा रहा है। अब कहां तक होगा ये तो परमात्मा जाने, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे से। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये भेद इस प्रकार से है सृष्टि का। हे राजन, मैं आपसे, सुखदेव जी राजा से, महाराज से, राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मैंने सुना कि भगवान कृपा करते हैं, जैसे विदुर पर कृपा की भगवान ने, विदुर जी पर कैसे कृपा की है? प्रसंग सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। यदा तु राजान स्वसुतान साधो पुष्णन्न धर्मेण विनश्य दृष्टिः भ्रातर्भविष्य सुतान बन्धु प्रवेश्य गात्रा भवने ददा
प्रवेश का रक्षा लक्ष भवने ददा। हे राजन, उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र की आंखें बिल्कुल फूट चुकी थी। अंधे तो थे ही, लेकिन अंदर की आंखें भी फूट चुकी थी। और सभा में विदुर जी उस सभा में थे, दुर्योधन इत्यादि सब बैठे थे, शकुनी इत्यादि, और बात चल रही थी पांडवों को जुआ में हराने के लिए, लाक्षागृह से भस्म करने के लिए। हर समय पांडवों के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा था। विदुर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र को समझा, अपने पुत्र को समझाइए, क्यों पुत्र मोह में अंधे हो गए हो भैया, समझाइए उसे, तुम्हारा कुल का सर्वनाश कर देगा दुर्योधन। क्या हुआ? बोले षड्यंत्र रच रहा है पांडवों को मारने का, उनके साथ भगवान है, तुम उनका बाल बांका नहीं कर सकते, संभल जाओ, समझाओ उसे। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन के कान में यह खबर पड़ी, दुर्योधन ने जो अपमान किया उस समय विदुर जी का, ए दासी पुत्र, हमारी रोटी के टुकड़े पर पड़ता है और मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, निकल जाए यहां से। विदुर जी ने कहा, बेटा तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं तो खुद ही तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। धनुष बाण छोड़ा और चल पड़े विदुर जी वहां से। विदुर जी घर पर गए, बल्कि वहां से भी जो महल इत्यादि से सब छोड़ करके और विदुरानी को लेकर के दूर पहुंच के कहीं वन में कुटिया बनाई। भगवान के परम भक्त विदुर जी कुटिया बना करके विदुर जी रहने लगे। विदुर और विदुरानी नित्य कीर्तन करते भगवान श्री कृष्ण का। इधर गोविंद एक दिन युद्ध का जब समाचार हुआ, युद्ध होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ने तो शायद कहीं कथाओं में सुना होगा, कहीं दादी ने कोई कहानी सुनाई होगी, युद्ध भी होते हैं, युद्ध देखा नहीं है अभी उसने। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों नारियां विधवा हो जाती हैं युद्ध से। समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान कृष्ण पांडवों का शांति दूत बन करके कौरवों के पास पहुंचे। दुर्योधन ने समस्त नगर सजाया पूरा, और आज सवेरे से ही विदुर जी भी भूखे हैं, व्रत है। आज मेरे गोविंद आने वाले हैं, मेरे प्रभु आएंगे, उनके दर्शन करूंगा आज। बस लाखों लोगों की भीड़ लगी है, और रास्ते पर चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था, फूलों की सुंदर से पुष्प बिछे हैं रास्ते पर। और उस भीड़ में विदुर जी भी भगवान के दर्शन की लालसा लिए, दोनों विदुर और विदुरानी उस भीड़ में चल रहे हैं और देख रहे हैं जैसे भगवान का रथ है, चारों तरफ लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं रथ पर बैठ करके। लेकिन भगवान ढूंढ रहे हैं उस भीड़ में, विदुर जी देख रहे हैं। विदुर जी तो भगवान के दर्शन करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी विदुर जी की। आप मेरे प्यारे के दर्शन हो रहे हैं, द्वारिकाधीश के गदगद हो गए दर्शन करके। और विदुरानी भी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की अचानक नजर विदुर जी पर पड़ी, बस कृतार्थ हो गए फिर तो, इतनी हजारों की भीड़ में, है ना। देखो हजारों लाखों लोग थे उस भीड़ में, लेकिन नजर भगवान की कहां गई, केवल विदुर जी पर। सब पर क्यों नहीं नजर गई, भगवान की आंखें ढूंढ रही थी, मेरा प्यारा विदुर मुझे दिखाई दे। इसलिए कहते हैं कि अखियां हरि दर्शन की प्यास, भगवान के दर्शन की, अपने प्यारे की दर्शन की, बस एक बार मुझ पर देख ले बस। जैसे ब्रज की गोपियां थी, ब्रज की गोपियां जब अक्रूर जी पहुंचे, कृष्ण तो मथुरा में थे,
लेकिन अक्रूर जी पहुंचे जब यज्ञ का आयोजन था, तो गोपियों ने कहा कि अब क्या लेने आया है। जब पहली बार आया तब मेरे प्यारे को लेकर के यहां से चला गया, अब क्या लेने आया है। तो एक सखी ने कहा, बोले मैं बताती हूँ क्या लेने आया है। उसका स्वामी, इस अक्रूर का स्वामी जो है ना, वो कंस मर चुका है और उसके श्राद्ध के लिए शायद मांस पिंड की आवश्यकता हो, और उसने यहां भेजा हो कि ब्रज में किसी से मांस लेकर के आओ। भेजा है। इतने में एक कौवा सामने दिखाई दिया और वो गोपियां उस कौवे से कह रही हैं, एक कौवे, हमारे हृदय का मांस कृष्ण के विरह में पक चुका है, इस मांस का हमारे कलेजे का एक टुकड़ा ले जा। एक काम करना, हम दे देंगे उसके श्राद्ध के लिए भी, लेकिन एक बार एक काम करना, इस कलेजे के टुकड़े को ले जा करके काटी कलेजो काढ़ी के कागा तू ले जाए, जही देश हमारो पिय बसे वो देखे तो खाए। इतना काम कर देना कौवे, जहां पर कन्हैया बैठा हो ना, मेरे पका हुआ इस कलेजे के मांस को लेकर के वहां पर जाना जहां द्वारिकाधीश वो कन्हैया हो। बस एक बार काव काव कर देना, उसकी दृष्टि पड़ जाए उस पके हुए मांस पर, उसके बाद तू खा लेना। कितना प्रेम रहा होगा गोपियों का। ऐसे ही विदुर का भी प्रेम है भगवान के प्रति, अनन्य भक्त है विदुर जी, परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त। हर समय विदुर जी भगवान की स्मृति में हरे कृष्णा हरे कृष्ण रोज संवारते हैं, घर को सुंदर कृष्ण वाटिका बना करके रखते हैं, हर समय गाते हैं। प्रेमियों का अपना अपना राग है विदुर जी का। तेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, तेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, तू जहां रहता है वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है। अनन्य भाव विदुर जी गाते थे, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। गाइए जरा झूमते हुए। विदुर जी के साथ साथ हमें भी गोविंद के दर्शन हो, इसी अभिलाषा से तालियां बजाते हुए कीर्तन करें साथ साथ। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, श्री राधे। जो अब टार दोगे मुझे अपने दर से, जो अब
अब टार दोगे मुझे अपने दर से, जो अवतार दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टार दोगे, जो अब टार दोगे मुझे अपने दर से, तो हंसी होगी नाथ दर दर तुम्हारी, तो हंसी होगी नाथ दर दर तुम्हारी, तो हंसी होगी नाथ दर दर तुम्हारी, तो हंसी होगी नाथ दर दर तुम्हारी। झूमते हुए गाइए जरा, आनंदित होते हुए। सुना है कि उनको ना करुणा सताती, 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 सुना है कि उनको ना, सुना है कि उनको ना करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी। श्री राधे। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुम आंखों से आंसू निकलते हुए खबर दे रहे। बिंदु जी महाराज का भजन है। वृंदावन के एक पूज्य संत हुए बिंदु गोस्वामी, उनका भजन है। वो कहते हैं, हे गोविंद, ये आंख से निकलते हुए, नेत्रों से बहते हुए ये बिंदु आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। इन्हें याद दिल में बराबर तुम्हारी, इन्हें याद दिल में बराबर तुम्हारी,
याद दिल में बराबर तुम्हारी, इन्हें याद दिल में बराबर तुम्हारी। शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम। सुन कर तुम्हारी बहुत दिन सुतारी, कर तुम्हारी बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन सुतारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन सुतारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय